रामायण से जीवन बदल देने वाले सबक, वो कहानियां जो हमारे जीवन को रूपांतरित करती हैं। रामायण आस्था, त्याग और भक्ति के शाश्वत ज्ञान का स्रोत है। अंगद का निर्भीक होना, कैकेयी का अनसुना प्रेम और हनुमान जी की सच्ची भक्ति हमें साहस, निस्वार्थता और ईमानदारी सिखाती है। ये कथाएं हमें अपने जीवन में सत्य का पालन करने के लिए प्रेरित करती हैं। रामायण हिंदू धर्मग्रंथों के महानतम महाकाव्यों में से एक है, जो सदाचार, भक्ति और धर्मपरायणता से भरा जीवन जीने का शाश्वत मार्गदर्शक है। ये गहन ज्ञान और नैतिक मूल्यों से समृद्ध ग्रंथ है, जो आज भी प्रासंगिक है। इस पवित्र ग्रंथ की कहानियां मानव स्वभाव की गहरी समझ प्रदान करती हैं और बताती हैं कि कैसे आस्था और भक्ति बुराई पर विजय दिला सकती है। रामायण के पात्रों के जीवन का अध्ययन करके हम अनमोल सबक सीख सकते हैं, जो हमारे जीवन को प्रेरित और रूपांतरित कर सकते हैं। यहाँ हम 3 शक्तिशाली कहानियों का विश्लेषण करेंगे, जो आस्था, त्याग और भक्ति के महत्व को उजागर करती हैं और ऐसे सबक प्रदान करती हैं जो कालजयी हैं। नंबर 1, अंगद का अटूट विश्वास, निर्भीकता की शक्ति। जब अंगद लंका में दाखिल हुए तो उनका स्वागत संदेह और भय के साथ हुआ। कई राक्षसों ने उन्हें हनुमान समझ लिया, जो पहले शहर में उत्पात मचाकर उसे आग लगा चुके थे। इस भयावह माहौल से बेपरवाह अंगद आत्मविश्वास से रावण के दरबार में दाखिल हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि वे एक दिव्य मिशन पर हैं और भगवान राम की सुरक्षा में हैं। रावण के सामने खड़े होकर अंगद ने साहस पूर्वक राम का संदेश दिया। उन्होंने राक्षस राजा को अतीत की घटना याद दिलाते हुए बताया कि कैसे उनके पिता बाली ने एक बार रावण को पराजित किया था और 6 महीने तक उसे अपनी बगल में दबा कर रखा था। अंगद ने रावण को चुनौती दी, चेतावनी दी कि यदि उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसका भी यही हश्र होगा। क्रोधित रावण ने राम की महानता को बहास करते हुए पूछा कि इतने शक्तिशाली प्राणी को वनवास क्यों भेजा गया था। अंगद इस अपमान का सहन न कर सका और उसने मुट्ठी से जमीन पर प्रहार किया, जिससे पूरा दरबार कांप उठा। उसी क्षण रावण के मुकुट जमीन पर गिर पड़े, जो उसके आसन्न पतन का प्रतीकात्मक संकेत था। अपनी शक्ति और राम में अटूट आस्था को और अधिक साबित करने के लिए अंगद ने अपना पैर मजबूती से जमीन पर जमा लिया और रावण के दरबार में मौजूद किसी को भी उसे हिलाने की चुनौती दी। कई प्रयासों के बावजूद रावण का कोई भी योद्धा उसके पैर को हिला नहीं सका। अंत में अंगद ने स्वयं रावण को ताना मारते हुए कहा, दूसरों को क्यों भेजते हो, आओ स्वयं मेरा पैर हिला कर देखो। जब रावण अंगद का पैर पकड़ने के लिए झुका तो अंगद ने तुरंत उसे याद दिलाया, यदि तुम्हें किसी के पैर छूने ही हैं तो राम के पैर छुओ, क्योंकि केवल वही तुम्हें मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। ये कथा आस्था और निर्भीकता का एक सशक्त पाठ प्रदान करती है। अंगद की शक्ति केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि भगवान राम में उनकी अटूट आस्था से भी उत्पन्न हुई थी। विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस हमें ये सिखाता है कि जब हम किसी सर्वोच्च शक्ति में आस्था रखते हैं तो हम अडिग हो जाते हैं। यदि हमारा विश्वास भौतिक धन, पद या शक्ति पर टिका हो तो हम हमेशा इन्हें खोने के भय में जीते रहेंगे। वहीं यदि हमारी आस्था धर्म और भक्ति में निहित हो तो हम निर्भीक और अजय बन जाते हैं।